हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो हिंदी में माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट से। तो बच्चों, चैप्टर फर्स्ट का नाम अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं पहले तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मीन्स विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस या फील्ड की या क्षेत्र की, तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, आपने नाम सुना होगा भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, ये सुना होगा। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट आता कहां से है? तो इसको हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो बच्चों, मैंने यहां पर लिखा है आवेश को इंग्लिश में हम चार्ज कहते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, पदार्थ की ऐसी ही प्रॉपर्टी को हम आवेश कहते हैं। आपको पता होगा कि जो हमने द्रव्यमान पढ़ा है जिसको हम मास कहते थे, वो भी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी थी। और वो क्या करता था, एक दूसरे मास को या द्रव्यमान को सिर्फ आकर्षित करता था। लेकिन यहां पर आवेश क्या कर रहा है, आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे जब हम कूलॉम नियम को या कूलॉम फोर्स को समझेंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि आवेश क्या है। तो अभी और थोड़ा सा आवेश के बारे में समझते हैं। जब आवेश विरामावस्था में हो, मतलब मूव नहीं करता हो, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं या स्थिर विद्युत। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यही जब आवेश, चार्ज जिसको बोल रहे हैं, अगर ये चार्ज मोशन में हो तो उसको हम बोलेंगे, या गति करें तो हम उसको बोलते हैं धारा विद्युत, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये आवेश गति तो करें लेकिन उसके साथ में त्वरण या डीएक्सेलरेशन करें, मतलब स्पीड बढ़ाएं या स्पीड को कम करें, उस केस में जो चीजें बनने वाली है, जिसको हम चैप्टर 8 में, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हमें जो हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसमें हमें ये वाले कॉन्सेप्ट को समझना है, जिसको हम बोलते हैं विरामावस्था, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। तो ये हम स्टडी करेंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। और थर्ड चैप्टर में हम स्टडी करेंगे बच्चों, जब आवेश गति करता है, जिसको हम धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो वो उसका स्टडी करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 में हम स्टडी करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। ठीक है, तो शॉर्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे तब देखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, आवेश की कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब लाइक आवेश होते हैं, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल्सिव नेचर के होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे। और अनलाइक होंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे या आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। इसके बाद में आपको पता है, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम भौतिक राशि कहते हैं, उनको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उनकी इकाई चाहिए या यूनिट चाहिए या मात्रक चाहिए। और साथ ही साथ में उनकी बीमाएं भी हमें पता होनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहली बीमा, डिफरेंट टाइप्स में हम मेजर करते हैं, डिफरेंट उसके सिस्टम होते हैं मेजर करने के किसी फिजिकल क्वांटिटी को। तो सबसे पहले हम एमकेएस या एसआई की बात करते हैं, तो इसको हम कूलॉम बोलते हैं। सीजीएस की बात करते हैं तो हम स्टेट कूलॉम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, या इसी को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। उसके बाद में कुछ रिलेशन होता है कि भाई एसआई और सीजीएस में क्या रिलेशन होता है, चार्ज की जो इकाई होती है उसमें। तो 1 स्टेट कूलम ये सीजीएस यूनिट है, और 1/3 × 10⁻⁹ कूलम ये एसआई यूनिट है। तो ये रिलेशन मिला। या अगर सिंपल सा कहें तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है बच्चों। इसके बाद में कुछ अदर इकाई भी हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब्सोल्यूट कूलम। ये एक बड़ी इकाई होती है जिसको हम 1 कूलम भी कहते हैं, जो कि 10 कूलम के बराबर होता है। इसके बाद में प्रैक्टिकल यूनिट भी यूज की जाती है। प्रैक्टिकल यूनिट में आप बोलते हैं 1 एम्पियर इंटू 1 आर। 1 एम्पियर इंटू 1 आर से मिलाकर बनता है 3600 कूलम। ठीक है बच्चों। अब इसमें आता है
अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी यूनिट क्या यूज करें हम किसी आवेश को मेजर करने की और सबसे छोटी कौन सी करें, तो सबसे बड़ी जो इकाई होती है किसी आवेश को मेजर करने की वो फेराडे होती है। फेरेड मत लिखिए बच्चों, क्योंकि फेरेड तो हम आगे पढ़ेंगे, फेराडे बोलते हैं। और 1 फेराडे कितने कूलम के बराबर होता है, तो 96500 मतलब 96,500 कूलम के बराबर होता है 1 फेराडे। और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो फ्रैंकलिन होती है। क्या होती है, फ्रैंकलिन बोल लीजिएगा, या आपने स्टेट कूलम बोल लीजिए, या फिर क्या बोला था बच्चों, या आपने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये है कुछ इकाई। अब रहा मैटर बीमा का, तो बीमा बनाने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। मैं इसको इरेज करता हूं और आपको यहां पर बीमा बता देता हूं। तो आवेश को डिफाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई यहां पर विद्युत धारा है, टी समय है और Q क्या है, आवेश है। तो आवेश का ही हमें बीमा बतानी है, तो बीमा बताना है तो लिख लेते हैं बीमा। तो देखिए इसकी बीमा क्या होती है A, और इसकी बीमा क्या होती है T। तो इसकी बीमा अगर हम लिखें, M कितना है 0, L कितना है 0, T कितना है 1, A कितना है 1। तो ये क्या होगी बेटा बच्चों, ये क्या होगी, ये होगी बीमा किसकी, आवेश की। आई होप इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा इस चैप्टर का, क्योंकि हमें मोस्ट प्रोबेबली क्लास 12th में चार्जेस, रेस्ट में चार्जेस, मोशन में चार्जेस का त्वरण होना, यही पढ़ना है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। थैंक यू।